ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਆਰੀਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ हिंदुओं ਨੂੰ समझ लग सके। सो इसलिए ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ कि आप सभी हिंदुओं को समझ आ सके। एक राहुल आर्य नाम का शख्स है जिसने जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था उसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की हैं कि ये क्यों लिखा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो किसी हिंदुओं की रक्षा की नहीं, ऐसे कई लफ्ज उसने यूज़ किए हैं और सिख इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की उसने कोशिश की है। तो जो वो बात कर रहा है वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये पंक्तियाँ गुरु साहब जी ने लिखी थी औरंगजेब को जफरनामे में कि मैं मूर्ति पूज पहाड़ी राजा नूं मारन वाला हाँ, क्योंकि पहाड़ी राजों को कई बार गुरु साहब हरा चुके थे, इसलिए लिखी थी। और अगली जो बात है वो जिस पे ज़्यादा उतराज उठा रहा है क्योंकि वो बुत्तां दी पूजा करते हैं तो मैं बुत्तां नूं तोड़न वाला हाँ, क्योंकि वो बुत पूजक हैं और मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ। ऐसा क्यों लिखा गया है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो को हिंदुओं की सहायता की नहीं, वो तो ऐसे काम करते थे, ऐसा उसने बोला। तो क्यों ये लिखा गया? कई बार क्या होता है कि एक दो लाइनों में बहुत बड़ा इतिहास छुपा होता है, बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी होती है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, फिजिकली कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी बुत को नहीं तोड़ा, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया। आप सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये बातें लिखने का कारण क्या है? उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, क्योंकि बुतों की पूजा कर करके हिंदू जो कायर बन चुके थे उनको कैसे ऊपर उठाया, उनके दिलों में से कैसे वो निकाली गई, वो इतिहास अभी मैं आपको बताता हूँ। वो पहले जानिए, उसके बाद में हम राहुल आर्य की बात कराएंगे। जितनी छोटी इसकी बुद्धि है ना, वो इसकी वीडियो में से ही आपको मालूम पड़ जाएगी कि इसकी बुद्धि कितनी छोटी है वो, और कितनी टेक्निकली तरीके से इसको बात करनी आती है। हिस्ट्री बताने के बाद मैं इसको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और आप भी बहुत हंसेंगे। मुझे तो इतनी हंसी आई वो देख देख के कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और आपकी भी नहीं रुकेगी। और आइए पहले हिस्ट्री जानते हैं, फिर उसके बाद वो वीडियो देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जब कोई छोटी सी लाइन कोई लिखता है उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा होता है। सो ये बात क्यों कही गई, ये जानने के लिए आपको जरा थोड़ी सी इतिहास की झलक दिखानी पड़ेगी। वो ऐसे कि जब जो आनंदपुर साहिब है वो गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदा था उस जगह को, उस जगह पे विराजे गुरु गोविंद सिंह जी। फिर अवतार हुआ जब गुरु गोविंद सिंह जी का टाइम आता है तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के पास 5 कला शस्त्र, प्रसादी हाथी और बहुत कुछ था। वहीं नज़दीक पे भीमचंद जो राजा था, वो पहाड़ी राजा था, वहीं नज़दीक में रहता था। तो उसने जब अपने लड़के का रिश्ता किया तो जब वो कुड़माई करने जाना था तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी से मांगा कि मुझे वो प्रसादी हाथी, 5 कला शस्त्र और बहुत कुछ कि मुझे दे दो। और उसकी जो नीयत थी वो खोटी थी कि ये एक बार मैं ले लूँ फिर बाद में मैं वापस नहीं करूँगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी जानी जान थे, दिलों की बात वो समझते थे, जानते थे इसकी नीयत खोटी है। वैसे भी अगर कोई चीज़ मेरी है तो मेरी मर्जी, मैं दूँ ना दूँ। अगर मान लो आज आपके पास फरारी है, फरारी गाड़ी इंडिया में हो तो कोई ऐरा गैरा आके कहे अरे मैंने शादी में ये 10 दिन के लिए यूज़ करनी है तो मुझे दे दो, क्या आप दे दोगे? उस समय तो बहुत समा लगता था कि जैसे शादी पे जाना बड़ी दूर, कहाँ वो भीमचंद राजा, कहाँ फतेहचंद राजा, वो जमुना के पास, तो समा बहुत लगता था। सो दूसरी मेन बात यही थी कि उसकी नीयत खोटी थी।
इसलिए गुरु साहब ने वह चीज़ें देने से इनकार कर दिया। तो क्या होता है कि भीमचंद राजा जो है वो गुरु साहब से खफा हो जाता है, लगने लग जाता है कि किसी ना किसी बहाने मैं गुरु साहब से लड़ाई करूं। तो फिर क्या होता है, जो वो फतेह चंद राजा है, वहाँ एक और राजा था मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश राजा और फतेह चंद राजा की जो सरहद थी बिल्कुल आपस में ऐसे लगती थी। तो ये एक दूसरे से हमेशा हमेशा लगते रहते थे। लड़ाई मतलब कि कोई छोटी मोटी बात पे भी ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी चलती रहती थी। जो फतेह चंद था वो गढ़वाल जो है श्रीनगर, जब आप जाते हो हेमकुंड साहिब की तरफ तो रास्ते में वहाँ भी श्रीनगर आता है। वो जो सारा इलाका है वो फतेह चंद का था। तो ये आपस में ये जो सारा इलाका था फतेह चंद का, जो औरंगजेब था उस समय सारा राज मुसलमानों के अंडर चल रहा था, औरंगजेब का था, औरंगजेब देश का राजा था, भारत देश में भी उसका राज था और भी कई जगह पर। तो जब राम राय गए थे औरंगजेब के पास, क्योंकि औरंगजेब ने बुलाया था, तो गुरु हर राय साहब ने राम राय को भेजा था। तो औरंगजेब ने बोला कि मुझे शक्तियाँ दिखाओ। तो राम राय ने काफ़ी शक्तियाँ दिखाई जिसको करामात बोलते हैं। तो औरंगजेब ने खुश होकर ये जो जगह थी यहाँ बसने के लिए बोल दिया। गढ़वाल श्रीनगर जो सारा इलाका था ये मैं राम राय तुमको देता हूँ। तो वहाँ पर राम राय ने अपना रैन बसेरा कर लिया, रहने पड़ लगे। और बहुत शक्तियों वाला जानकर जो फतेह चंद राजा था वो भी राम राय के पास आता जाता था, उनके पांव पड़ता था, उनका आशीर्वाद लेता था। तो जो मेदिनी प्रकाश राजा था वो इसलिए कुछ डरता था कि राम राय के पास बहुत शक्तियाँ भी हैं और फतेह चंद राजा भी हमसे लगता है किसी भी वक्त हमला करके, बड़ा हमला करके हमारा राज ना छीन ले। तो मेदिनी प्रकाश ने अपने वजीरों के साथ सलाह मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। और वजीरों ने ये सलाह दी कि क्यों ना आप गुरु गोबिंद सिंह जी को जहाँ बुला लो, कुछ समय यहाँ रहें, वो गुरगद्दी के मालिक हैं, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो मेदिनी प्रकाश ने ऐसा ही किया, गुरु साहब को बुलवाया। तो गुरु साहब जी ने आके जमुना के बिल्कुल पास पाउंटा नगर जो वो वसाया, वहाँ पे रहने लग पड़े कुछ समय। तो क्या हुआ, जब गुरु साहब आए तो राम राय जो था, राम राय को गुरु हर राय साहब जी ने निकाल दिया था कि जिधर तेरा मुँह है वहीं उधर को ही चले जा। क्योंकि उसने बोल दिया था, जो गुरबानी में आता है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे ही को म्यार, तो उसने बोल दिया था मिट्टी बेईमान की। गुरबानी को बदलने की जो है वो गलती की, इसलिए गुरु साहब ने उसको धुरकार दिया था। तो राम राय जो था वो उस समय जब गुरु साहब पाउंटा साहब में रहने लग पड़े तो उसने गुरु साहब से आके माफ़ी मांगी कि मैंने पहले ये गलती की थी, मुझको माफ़ी दी जाए। तो जब उसने माफ़ी मांगी तो जो फतेह चंद राजा था वो भी आके गुरु साहब की, गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण पड़ा कि जहाँ जिसको मैं मानता था राम राय जिसकी शरण पड़ रहा है, मैं उनसे क्यों ना मिलूं। तो जब वो फतेह चंद आके गुरु साहब की शरण पड़ा तब गुरु साहब जी ने फतेह चंद और मेदिनी प्रकाश की जो है वो सुलह करवा दी। सुलह करवा दी। तो सुलह सफाई होने के बाद जो फतेह चंद की जो लड़की थी, जैसे मैंने पहले बताया कि भीमचंद का जो लड़का था अजमेर चंद, उसके साथ इसकी मंगनी की हुई थी। तो शादी के दिन थे। तो भीमचंद ने क्या स्कीम बनाई, जब भीमचंद आता है अपने साथ के जो उसके रियासत के पास राजे थे उनको लेकर के कि मेरे लड़के की शादी है तो वहाँ हमने शादी पे जाना है। तो रास्ते में गुरु गोबिंद सिंह है, उसने एक छोटा सा भी नगर बसा रहा है।
तो क्यों ना हम वो सारी चीज़ें जो गुरु के पास हैं, जो हमने मांग की थी कि हमें चाहिए, हमने शादी पे लेके जानी है, तो वो सारी लूट लेंगे, वो प्रसादी हाथी और सब चीज़ें, और बारात में फिर वहाँ लेके जाएंगे खुशी खुशी। तो उसने सभी राजाओं को बोला कि काफ़ी सारी फौज लेकर आओ, तो वहाँ बारात लेकर हम शादी पे चलते हैं। तो जो जब इस रास्ते से आ रहा था तो उसके मन में ये भी था कि बोलते हैं गुरु जानी जान है, अब देखते हैं गुरु क्या कर लेगा, हम तो सब कुछ छीन लेंगे। तो गुरु साहब को इसकी नीयत का मालूम था, तो गुरु साहब ने पहले ही बोल दिया कि हम ऐसे तुम सबको नहीं जाने देंगे, जितनी बड़ी बारात तुम लेकर आ रहे हो, हमें मालूम है तुम्हारी नीयत कैसी है। लड़का है जिसकी शादी है, उसके साथ कुछ रिश्तेदारों ने जाना है, तो जाएं, हम जाने देंगे, मगर इतनी बड़ी फौज को हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो जब वो वहाँ पे आए, इन बातों के कहने के बावजूद भी भीमचंद बड़ी फौज साथ में लेकर आया, और जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ से गुरु साहब ने फिर निकलने नहीं दिया, रोका उनको सिखों ने आगे जाके कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो लड़का जो है वो जाए, लड़का वजीर जो था भीमचंद का, वो लड़के को लेके अजमेर चंद को आया भी गुरु साहब के पास। तो गुरु साहब ने उस वक्त लड़के को बोला कि तुम्हारा बाप जो है वो ऐसा करता है, अगर हम तुमको भी कैदी बना के रख लें तो तुम क्या कर लोगे। तो अजमेर चंद के साथ जो वजीर था उसने बोला कि गुरु साहब हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करोगे, लड़के की शादी है, आप दयालु है। तो गुरु साहब ने भी कहा हम ऐसा तो नहीं करेंगे, मतलब कि जैसा इसका बाप कर रहा है, जो उसकी खोटी नीयत है, हम तो सिर्फ ये थोड़ा सा बोल रहे हैं, अगर हम भी ऐसे काम करें तो कैसे काम चलेगा। खैर वो लड़का चले गया, उसके साथ कुछ रिश्तेदार, वो वजीर चले गए। तो भीमचंद जो था, इसको और इसकी फौजों को और इसके कुछ साथ वाले राजों को नहीं महाराज ने उस रास्ते से गुजरने दिया। और फिर जब बहुत दूर से वहाँ दरिया पड़ता था तो वो गुजर के जाना, बेड़ियों पे, उस समय ब्रिज तो होते नहीं थे, तो जो छोटी छोटी जगहें बनी होती थी दरिया पार करने को, घाट जिसको बोलते हैं, बने होते थे बेड़ियों पे जाने के लिए, वो बहुत नेड़े नेड़े नहीं, जहाँ एक घाट जहाँ दूसरा बहुत दूर होता था। तो वो भीमचंद को उन सभी को लेकर के बहुत घूम कर जाना पड़ा, तो काफ़ी समय लग गया। काफ़ी दिनों के बाद वो वहाँ पहुँचा, और उस समय ऑलरेडी जो अजमेर चंद की जिस दिन को शादी तय की थी, जैसे मुहूर्त तय किया होता है हिंदुओं ने कि उसी मुहूर्त में ये शादी होनी चाहिए, शादी हो चुकी थी। ये काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पहुँचता है। तो इधर क्या था, इधर फतेह चंद जो था उसने लड़की की तरफ से गुरु साहब को भी न्योता दिया हुआ था। जैसे मैंने बताया कि मेदनी प्रकाश की गुरु साहब ने संधि करवा दी थी फतेह चंद के साथ। तो गुरु साहब ने कुछ बर्तन वगैरह, घोड़े, गहने आदि, तो 1.25 लाख का जो तंबोल था वो गुरु साहब ने भेजा कि लड़की की शादी है, जैसी तुम्हारी लड़की वैसी हमारी लड़की। तो गुरु साहब ने ये वस्तुएं भेजी। उस समय क्या होता था कि आपने, हिंदू लोग तो जानते हैं, जब इन राजाओं लोगों की शादी होती थी तो ये पंडाल लगाकर सभी को दिखाते थे कि इस राजे ने इतना हमें भेजा है शादी की खुशी में, जैसे गिफ्ट होते हैं। जैसे आज भी इन विदेशों में भी जब किसी को बर्थडे गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं तो अपनी फैमिली के सामने वो खोलते हैं। तो जब भीमचंद राजा वहाँ पे पहुँचा तो उस समय वो सारा पंडाल लगा करके वो सारा कुछ दिखाया गया कि इस राजा ने ऐसा इतना ये कुछ भेजा है, इस राजा ने ऐसा भेजा है। तो सबसे ज़्यादा जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से आया था। जब वो सब कुछ दिखाया तो भीमचंद फिर आग बबूला हो गया वहाँ पे कि इतना कुछ उन्होंने भेजा है, ये तो हम और सभी राजाओं की बेइज्जती है। तो आग बबूला हो गया कि मेरे से तो गुरु गोविंद सिंह जी लगते हैं, क्योंकि ये आप लगता था, गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ाई करना चाहता था।
तो फतेह चंद को बोलने लगा कि मैं तुम्हारी लड़की का डोला नहीं ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जाऊंगा, यहीं पर छोड़ जाऊंगा अगर तुमने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ लड़ाई ना की और ये सब कुछ वापस करो। गुरु गोबिंद सिंह जी आप तो शादी में नहीं गए थे, भाई दयाराम और भाई नंदचंद को ये सभी चीज़ें दे करके और कुछ साथियों के साथ भेजा था शादी में कि ये सब कुछ उनको एज ए गिफ्ट दे दो। तो जब इन्होंने भी देखा कि यहाँ तो माहौल कुछ और बनता जा रहा है, ये तो गुरु के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, तो वो सभी कुछ जैसे भीमचंद ने भी बोला जे वापस करो और गुरु के साथ लड़ाई करो, जंग करो, और नहीं तो वरना मैं तुम्हारी लड़की से ही यहीं छोड़ जाऊंगा। तो क्या होता है, जब ये भाई दयाराम और नंदचंद ये चीज़ें लेकर वापस आ रहे थे, तो जो भीमचंद के साथी आए हुए थे, राजे साथी आए हुए थे, जैसे होता है कि अगर तुम हमला करके लूट लो तो ये सब कुछ तुम्हारा, तो उन्होंने कुछ को बोला कि ये पीछे जाके तुम लूट लो इन सब से, ये तो हम मतलब कि लूटे इनसे। तो उन्होंने वहाँ पे हमला भी किया और जो सिख थे वो उस रास्ते से, जब उन्होंने मालूम पड़ चुका था कि इनकी नीयत खोटी है, तो वो उस रास्ते से नहीं गुजरे, वो पहाड़ियों के ऊपर से मतलब कि आए। अगर जे हमारे फौज लेके पीछे हमला करने भी आएंगे तो हमें ऊपर से इनके ऊपर अटैक करना जो आसान होगा। सो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ और ये सभी आगे पहुँच गए। तो जो फौजें थी, फतेह चंद ने बोला कि ठीक है, अगर जब ऐसा माहौल बन जाए कि मैं तुम्हारी लड़की नहीं लेके जाऊंगा तो वो क्या करता। उसने बोला ठीक है, तो तुम भी मदद के लिए मेरे साथ अपनी फौज भेजो, गुरु साहब के साथ कोई लड़ना आसान तो है नहीं। जो हरिचंद राजा था हंडूर का, जो भीमचंद के साथ आया था, तो वो भी गया और भी कई गए। तो फतेह चंद जो पीछे ही रहा, तो सबसे आगे जो हरिचंद जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी तगड़ा मतलब कि माना जाता था इन लोगों में कि ये शस्त्र विद्या बहुत जानता है, बहुत तगड़ा तीर अंदाज है। तो जा करके इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ वहाँ बिना वजह पहली लड़ाई की। तो जब वो लड़ाई होती है, हरिचंद मारा जाता है, गुरु साहब उसको मार गिराते हैं और भी कुछ मारे जाते हैं। तो ये सभी फौज जो है वहाँ से फिर भाग आती है वापस। तो जब ये फौजें वापस भाग आती हैं, ऐसा जो मतलब कि वहाँ हुआ, फिर गुरु साहब जी कुछ समय बाद चले जाते हैं वापस आनंदपुर साहिब। तो वहाँ पे क्या है, कुछ समय के बाद भीमचंद ने भी आकर के जो माफ़ी मांगी गुरु साहब से, जैसे आप कह सकते हैं कि कपटवेश किया कि मैं अभी गुरु साहब से माफ़ी मांग लूँ, कुछ समय मुझे मिल जाएगा तो मैं कुछ फौज इकट्ठा कर लूँगा, फिर ज़्यादा फौज लेकर के गुरु साहब के ऊपर हमला करूँगा। तो ऐसा उसने किया। और उस समय के दौरान जो सारे देश में जैसे बोला कि मुसलमानों का औरंगजेब का राज था, तो जब उसके जो सिप्पे सलार और थे वो टैक्स लेने आए इस पहाड़ी इलाके से, तो जो पहाड़ी इलाके के जो और भी राजा थे वो सब मिल करके गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आए कि हम इनको क्यों टैक्स दें, तो आप भी हमारी मदद करो और हम इनके साथ यहाँ से लड़ाई करके इनको वापस भेजें। तो ऐसा ही हुआ, गुरु साहब ने तब उन हिंदू पहाड़ी राजियों की मदद की। तो वहाँ पे जंग हुआ मुसलमानों के साथ। तो कई मुसलमान जो थे उनमें बड़े बड़े फौजदार और कई जो हैं वो उस लड़ाई में मारे गए और वो उस समय तो भाग गए। तो क्या हुआ उसके बाद, जैसे कई बार होता है कि लड़ाई तो कुछ लोग कर लेते हैं मगर बाद में डर जाते हैं, अरे अब वो ऐसा करेगा, उसके औरंगजेब के पास खबर पहुंचेगी तो वो अगर सारी फौज इधर को भेज दे तो हमारा क्या होगा। तो कुछ जो पहाड़ी राजे थे बाद में एक ऐसे डरने लगे और इन पहाड़ी राजों में आपस में ऐसा कुछ माहौल खराब हुआ। तो कुछ पहाड़ी राजे जो थे वो जा करके मुसलमानों के
पास वहाँ गिड़गिड़ाए कि नहीं हम तो आपके साथ हैं, आपको टैक्स देंगे, सब कुछ देंगे, मगर आने वाले समय पे आप हम पे हमला ना करना। और कुछ जो पहाड़ी राजे थे वो नहीं गए। तो ऐसा ऐसा होने के बाद क्या होता है, फिर जो भीमचंद राजा है, फिर भीमचंद राजा भी उन मुसलमानों के साथ मिला कि ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके मतलब कि कई सिपे सलार मार दिए, जैसे कहते हैं कि दूसरे दुश्मन को उकसाना कि तुम भी हमला करो, और बड़ा हमला करते हैं हम सब मिल करके। तो ये जो भीमचंद था और इसके साथ कुछ राजे, इन्होंने मिल करके फिर जो अनंतपुर साहिब में बड़ा घेरा पड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, 10 लाख की वहाँ, 10 लाख से भी ज़्यादा वहाँ कह लो कि फौज गई सारी मिला करके इन हिंदू राजाओं की और मुसलमान राजाओं की, कि गुरु साहब को जहाँ से मार डालेंगे और जहाँ फिर भगा डालेंगे, ऐसा करने के लिए। तो इन ऐसे जो कारण हैं, इन कारणों के कारण वो गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 सत्रह लिखी है। तो ये कुछ कारण थे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा था कि इन पहाड़ी राजों को तो मैंने मार गिराया था, जिनको तुम साथ लेके घूम रहे हो, मेरे ऊपर हमले कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, इनको तो कई बार मैं धूल चटा चुका हूँ। जब जब भी इनने मेरे से लड़ाई की, मार चुका हूँ, मार गिराया है इन हिंदू राजाओं को। इसलिए गुरु साहब जी ने ये बात वो वहाँ पर लिखी है। और दूसरी बात जो है मूर्तियों की, वो ये है कि जैसे जब मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के जनेऊ उतार रहे थे और रोज कई हिंदुओं को मार रहे थे, जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, तो तब हिंदू कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों से कुछ समा मांगा था कि हमें कुछ समा दो। तो इन्होंने उस समय में जप तप किए, मूर्ति पूजा की और कोई कुछ किया, अश्वमेध यज्ञ किए, और कोई भी देवता मतलब कि नीचे नहीं उतरा इनकी मदद के लिए। तो ये फिर जाके गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण पड़े। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 9 साल के थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि अगर किसी का बलिदान देने से मतलब कि कुछ सवरता है, तो गुरु तेग बहादुर जी आप जाकर क्यों नहीं बलिदान देते इन हिंदुओं के लिए जो शरण में आए हैं। अपने पिताजी को भेजा दिल्ली कि अगर आप श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को मुसलमान बना लोगे तो हम सभी जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन जाएंगे। तो इन मुसलमान राजाओं ने सोचा कि ये तो काम बड़ा आसान है, एक को बनाने से सभी आप बन जाएंगे। तो वो क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान तक दे दिया, मगर हिंदुओं के लिए मुसलमान बनना कबूल नहीं किया। तो ये पहाड़ी जो ये कश्मीरी पंडित थे और ये बहुत सारे हिंदू लोग थे, ये तो दिल से पहले ही बहुत आभारी थे गुरुओं के, पूर्वजों के। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको बोला था उस समय में जब मुसलमान ज़्यादा जुल्म कर रहे थे कि जो मूर्तियाँ हैं ये तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं करेंगी, ये जो जंगें नहीं करेंगी, तो जो जंग है, जो लड़ाई है वो तुम ही को करनी पड़ेगी। आओ मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, शस्त्रधारी बनाता हूँ और अमृत भी छको, और इससे तुम्हारे अंदर दिलेरी भी आएगी और सो ये सब होगा। तो ऐसा गुरु साहब जी ने उनके मन जीत कर जो मूर्तियों का सहारा वो लेते थे उनके दिलों से निकाल दिया था। तो इसलिए वो गुरु साहब ने वो बात वहाँ पे लिखी है कि औरंगजेब तुम तो मंदिरों को तोड़ते रहे और मूर्तियों से माथे मारते रहे, इन चीज़ों को तोड़ते रहे कि किसी तरीके से इनके मन में डर पैदा हो और ये मुसलमान बने। मगर हमने तुमसे बड़ा काम किया है। अगर किसी को बदलना हो तो उसका दिल जीतकर ज़्यादा जल्दी से बदला जाता है, और मैंने इनका दिल जीतकर, गुरु मेरे पूर्वजों ने बलिदान देकर इनका दिल जीता है और अच्छी शिक्षाएं देकर इनका दिल जीता है कि जंग तुमको खुद करनी पड़ेगी, मूर्तियां नहीं करेंगी और करती भी नहीं कभी। अगर किसी मूर्ति ने कभी जंग किया है तो बताओ राहुल राय, बताना वो हिस्ट्री जहाँ पे तुम्हारी मूर्तियाँ
कभी मुसलमानों से जंग किया हो मूर्तियों ने तो वो बताना। कुछ थोड़ी बहुत ही शर्म करो, तुम्हारा इतिहास क्या है और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो और मूर्तियों पे आस्था रखते हो। सो गुरु साहब जी ने इसलिए वो लफ्ज वहां पर लिखे हैं कि हमने तो मूर्तियां मतलब कि दिलों से तोड़ दी, दिलों से निकाल दिया जी सब कुछ इनके। और अगर फिजिकली आप कोई बात करें तो गुरु साहब जी ने कभी भी कोई मंदिर या मूर्ति फिजिकली कभी भी कोई मूर्ति नहीं तोड़ी। ठीक है, तो इसलिए वो बात वहां पे लिखी है, इसलिए वो बोला था पहाड़ी राजाओं को मारा है, क्योंकि पहाड़ी राजाएं जो थे ये मुसलमानों का साथ देकर गुरु साहब पे हमले कर रहे थे। और गुरु साहब ने औरंगजेब को बताया कि आज इन कायरों को साथ में लेके घूम रहे हो जो पहले से ही मेरे से डरते हैं, मेरे से मार खा चुके हैं, कई बार धूल चिटा चुका हूं इनको मैं। सो ये कारण था वो 2 लाइनें लिखने का। राहुल आर्या, तुम अपनी वीडियो में गपाड़ तो बहुत बड़े बड़े मारते हो कि मैंने सारी हिस्ट्री को घोल करके पी लिया, अपने दिमाग में डाल लिया है। ये हिस्ट्री तो तुम्हें मालूम ही नहीं थी कि ये क्यों लिखा गया है। सो बड़ी बड़ी गपाड़े मारने की जगह अपने आप की तरफ देखो पहले। ठीक है, तो मुझे एक बात जरूर बताना राहुल आर्या कि कभी तुम्हारी मूर्तियों ने मुसलमानों के साथ कभी जंग किया है? मूर्तियां कभी जंग करती हैं? अगर तुम्हारी मूर्तियों ने कभी कोई जंग की है सारी हिस्ट्री में तो वो बताना। और वो मूर्ति तुमने कहाँ रखी है? अभी तक भी उसको संभाल के क्यों नहीं रखा कि जब भविष्य में भी लोड़ पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो ये मूर्ति तुम्हारे लिए जंग करेगी? वो कहाँ है तुम्हारी मूर्तियां जंग करने के लिए? और मूर्तियों पे आस्था रखने वाले हो तुम और बातें करते हो हमको सिखों को, जिन्होंने जंगें कर करके सारे देश को मुसलमानों से आज़ादी दिलवाई। आज भी अगर तुम बड़े अपने आप को समझते हो ना तो पाकिस्तान के बॉर्डर से सारी सिख फौज पीछे हटा लो और अपनी फौज आगे लगा के एक जंग पाकिस्तानियों के साथ वहां पे कर कर देख लो, तुमको अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी कि तुम क्या हो। और अकिर्त घन हो राहुल आर्या, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना वो अकिर्त घन हैं। हिंदुओं को तुम भड़का रहे हो कि गुरुओं ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो ये ऐसा लिखा है। क्या गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदुओं के लिए बलिदान नहीं दिया? जब हिंदू कश्मीरी हिंदू और कितने हिंदू गिड़गिड़ाते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए थे। कश्मीर में जाना, कभी कश्मीरियों पंडितों से कभी पूछ कर देखना। और जो तुम बात कर रहे हो कि वो बंदा बैरागी था जिसने सिखों के लिए जंगें की, वो बंदा बैरागी क्या था? एक शिकारी था, एक अच्छा निशानेबाज था। कभी उसने पहले कोई जंग की थी? उसने कोई भी नहीं, सिर्फ शिकारी था। और वो हिरनी को मरते हुए देखकर, हिरनी के बच्चों को देखते हुए मरते हुए देखकर वो भी सब कुछ छोड़ गया था, बैरागी बन के वहां पे बैठ गया था। तो जब गुरु साहब वहां गए हैं तो गुरु साहब ने उसको समझाया कि तुम एक अच्छे निशानेबाज हो, क्यों कायरों की तरह बैठे हुए हो। और गुरु साहब जी ने उसको अच्छी शिक्षाएं दी, वो गुरु साहब जी का सीख बना। गुरु साहब जी ने उसको अमृत सिखाया, वहां पर बंदा बैरागी से बंदा बहादुर बनाया, आशीर्वाद के तौर पे अपने 5 तीर दिए और बोला कि मुसलमान जो हैं ये सारे हिंदुस्तान पे कहर डाल रहे हैं, इनके साथ जाके जंगें करो। पंजाब की तरफ से ये सभी आते थे मुसलमान जो आकर के सारे हिंदुस्तान पे हमला करते थे, क्योंकि रास्ता ही वही था उन अरब कंट्रियों से इधर को आने का। तो अगर किसी को आने से रोकना है तो उसी रास्ते पे जाके रोकना पड़ेगा। इसलिए अपनी फौज भी गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ में देकर उसको इधर की तरफ भेजा था। और अमृत छकने के बाद उसने जंग करने का एहसास किया। क्या उसको पहले नहीं मालूम था कि सारे हिंदुस्तान पे औरंगजेब का राज हो चुका है और मुसलमान सारी जगह राज कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं? उसने अपने तौर पे क्यों नहीं जंग की?
सो गुरु साहब ने बोला था कि जहाँ भी जाओगे मेरे ये तीर दिखाना। मेरे तीरों की सभी को, सभी सिखों को मालूम है कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीरों पे सोना लगा होता था। अपने सिख जो थे अपनी फौज के, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको साथ दिए कि जहाँ भी जाओगे मेरी जो फतेह है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वो बुलाना सिखों को, और जहाँ जहाँ भी सिख बैठे होंगे तुम्हारा साथ देंगे। और सिखों के साथ के कारण ही ये सारी जंगें जो हुई है, सरहंद से जो मुसलमानों को मार भगाया, सरहंद फतेह की, ये सब सिखों के गठजोड़ की वजह से हुआ है, ना कि अकेले बंदे बहादुर ने आके, उस जिसको तुम बंदा बैरागी बोल रहे हो, उसने आके फतेह कर लिया। अकेला वो क्या कर सकता था? अगर कर सकता था तो पहले उसने क्यों नहीं कभी कुछ किया, पहले कभी क्यों नहीं लड़ाई की? सो राहुल आर्या, मैं तुमको यही बोलूँगा, अभी तुम बच्चे हो, अगर ऐसी बातें करनी है ना तो तुम्हें कोई बात नहीं आएगी, ठीक है? पहले अभी थोड़ी सी अपनी बुद्धि को बढ़ा लो, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लो, लॉजिक से बात करनी सीख लो, फिर बातें करना बड़ी बड़ी। और वरना जितनी देर तक तुम्हारी बुद्धि बड़ी नहीं होती उतनी देर तक मूर्तियों की पूजा करो, शायद वो तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दें। कभी जंग तो मूर्तियों ने कभी कोई की नहीं, शायद हाथ बढ़ा के तुम्हारे सर पे रख के ऐसा आशीर्वाद दे दें, तुम्हारी बुद्धि बड़ी हो जाए, जो तुम्हारी औकात है ना वो काम करो बैठकर। सो आइए अभी इसकी वीडियो देखते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में ये बात कर रहा है और कई चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इतनी हंसी आपको आएगी ना। आइए देखते हैं और साथ की साथ कुछ बातें भी करेंगे, सुनिए। सुदर्शन चक्र की कुछ विशेषताएं जानने से पहले आपको एक दूसरे अस्त्र को जानना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे तब पता लगेगा सुदर्शन चक्र की ताकत थी क्यों। नारायण अस्त्र, इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में किया था। नारायण अस्त्र इसका नाम था क्योंकि महात्मा नारायण ने इसको डिजाइन किया था, उन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर फिक्स किया था। हाँ जी, अभी बताता हूं आपको कैसा सॉफ्टवेयर फिक्स किया था। सो ये बोल रहा है कि उसमें सॉफ्टवेयर फिक्स किया था। आप सभी को मालूम है कि सॉफ्टवेयर फिक्स करने के लिए पहले हार्डवेयर बनाना पड़ता है, और हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर फिक्स होता है, और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई बैटरी चाहिए, तो बिजली चाहिए। तो कहाँ वो श्री कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र चार्ज करते थे, कहाँ से बिजली आती थी? सो उस समय आप सभी को मालूम है कि लोग दीपक जलाया करते थे, दीवे जलाया करते थे, तो कहाँ से बिजली आती थी, कहाँ से सुदर्शन चक्र चार्ज होता था? और उसमें तो बहुत पावरफुल बैटरी चाहिए, फिर इतनी दूर तक जाता था आता था। कैसी बेवकूफ़ों वाली ये बातें कर रहा है कि उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ था। हाँ जी, और नारायण अस्त्र में भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ था। सुनिए इसकी बेवकूफ़ियाँ, और उससे आगे आगे हम बात करते चलेंगे। कुएं में से लोग उस वक्त पानी निकालते थे या नहर पे, दरिया पे जाके नहाते थे, और ये सॉफ्टवेयर डाल रहा है उन चीज़ों में। सुनिए इसकी बेवकूफ़ियाँ और सुनिए। श्री कृष्ण जी को पता था कि ये नारायण अस्त्र का केवल एक ही उपाय है कि इसके सामने अपने हथियार डाल दो तो ये सबको छोड़ देगा। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? शीघ्रं न्यस्यत् शस्त्राणि वाहेभ्यश्चावरोहत एष योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना। हे योद्धाओं, सभी के सभी अपने अश्वों से, अपने रथों से नीचे उतर करें और अपने अस्त्रों को जमीन पर डाल दीजिए। पुनः यह अस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि यह अस्त्र केवल उसी से लड़ता है, उसी का विरोध करता है, उसी को मारता है जो इसके समक्ष अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा होता है। श्री कृष्ण जी की ये बात मानकर सारे योद्धाओं ने अपने अस्त्र जमीन पर रख दिए। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि श्री युद्ध हो रहा है, कितनी हाहाकार मची होती है युद्ध में। तो श्री कृष्ण जी क्या लाउड स्पीकर लेकर बोल रहे थे कि सभी शस्त्र डाल दो? और जब उसने ऑलरेडी ये नारायण अस्त्र चला दिया
तो जो शस्त्र लेके खड़े हुए थे कि उनको मारा क्यों ना? क्यों क्यों जो शस्त्र लेके खड़े हुए थे, जितनी देर श्री कृष्ण जी को लगी बोलने में, सभी को बताने में कितना टाइम लगा होगा? लाउड स्पीकर तो थे नहीं, सो बोला होगा, उन्होंने आगे बताया होगा, उन्होंने आगे बताया होगा, कुछ समय तो लगा होगा ना। तो वो जो शस्त्र लेके खड़े हुए थे मरे क्यों नहीं? कुछ क्यों नहीं मरे? सबसे आगे तो अर्जुन खड़ा हुआ था शस्त्र लेकर के, राइट वे तो उन्होंने शस्त्र डाल नहीं दिए, क्यों नहीं मरे फिर कुछ लोग? ऐसी हंसी वाली बातें ये करता है, आगे सुनिए क्या कैसी बातें करता है। और उस अस्त्र को निष्क्रिय होना पड़ा, वह अस्त्र निष्क्रिय हो गया। कितनी जबरदस्त ये साइंस टेक्नोलॉजी थी। आज हॉलीवुड में इस पर मूवी बन रही है, ऐसी ऐसी मशीनें मूवी में दिखाई जा रही है। दरअसल इसमें रोबोट फिक्स होता था, इसमें सेंसर लगे हुए थे और कैमरे फिक्स होते थे जो ये चीजें देखते थे। आश्चर्यजनक। उस समय पर इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जिसको आज इमेजिन करके मूवी बनाई जा रही है। सो आपने सुन ही लिया है, क्या क्या बोलूं मैं? अभी मुझे तो हंसी आ रही है, कैसी मूर्खों वाली ये बातें हैं। उनमें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी तो वो टेक्नोलॉजी गई कहाँ? आप सभी को मालूम है दिए जलाते थे, ये कैमरों की बात कर रहा है, उसमें रॉबर्ट फिट होता था, उसमें सॉफ्टवेयर फिट होता था। तो वो लोग पागल थे ना जो श्री कृष्ण के चित्र ऐसे बनाते रहते थे, जहाँ और महाभारत के, जहाँ और आपने देखा है पुराने चित्र आपको हाथ के बने हुए मिलेंगे, कभी पिक्चर खींची हुई प्रिंट हुई हुई आज तक कभी नहीं मिली। किसी जगह पे दीवार पे चिपकाई हो ऐसे प्रिंट करके, जहाँ शीशे में मढ़ कर रखी हो, कभी मिली हैं आपको ऐसी चीज़ें? कभी मिली हैं? ऐसी चीज़ों का कोई 1% भी सबूत मिलता है? लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर हुए हैं, उनकी हड्डियां मिल गई हैं। श्री कृष्ण जी तो अभी 5,000 साल पहले हुए हैं, 5 नहीं आप 5.5 बोल लो। हाँ जी, तो वो जो टेक्नोलॉजी थी उसकी अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली, और करोड़ों साल पहले डायनासोर थे जो उनकी हड्डियां मिल गई हैं, और ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ आज तक कभी साइंस को मिला, आप सबको मालूम है। तो ये बेवकूफ़ नहीं है, एक इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं जी रहा, तो और ये क्या कर रहा है? और आप लोगों को भी पागल बना रहा है। ऐसे पागल की आप वीडियो देखते हैं, आगे सुनिए इसकी बड़ी बड़ी गप्पें। थी आश्चर्यजनक ये खोज कही जा सकती उस समय की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा नारायण अस्त्र था। अब सुदर्शन चक्र के साथ इसकी तुलना करते हैं तो सुदर्शन चक्र बार बार प्रयोग में लाया जा सकता था। श्री कृष्ण जी जब चाहते थे तब उसका प्रयोग कर लेते थे। वो ऐसा अस्त्र था कि वो अपने लक्ष्य को भेद कर जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण जी चाहते थे उसको मार करके लौट आता था। उसमें भी कहीं ना कहीं जबरदस्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोबोट काम कर रहा था। उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोबोट काम कर रहा था। उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोबोट काम कर रहा था। क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए थे, बैटरियां लगी हुई थी, हाँ, तो वो चलते थे, चार्ज होते थे। सुन लो पागलों की पागलों वाली बातें। कोडिंग कर दी जाती है और वो वर्क करता रहता है लगातार, मशीनें काम करती रहती। एक ऐसा सुदर्शन चक्र था जो काम तो करके आता था अपना, संबंधित व्यक्ति को, संबंधित व्यक्तियों को मार करके उनकी फोटो देख करके इसमें सेंसर लगे हुए थे और कैमरे फिक्स होते थे जो ये चीजें देखते थे। ये बातें तो अभी आपने सुन ली सुदर्शन चक्र वाली। आगे हनुमान जी की बातें सुनिए कि हनुमान जी के बारे में क्या बोलता है।
तो ऐसे जो बेवकूफ़ हैं वो आप हिंदुओं की भी बदनामी करवाते हैं। ऐसी बातें कर करके लोग, सारी दुनिया हंसेंगी अगर इन बातों को आप फैलाओगे। आगे सुनना जी हनुमान जी के बारे में क्या बोलते। 68 श्लोक। सागरे मरुताविष्टा नौरिवासीत तदा कपिः। कपिः अर्थात श्री हनुमान जी समुद्र में तैरते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नौका होती है जिसका निचला भाग समुद्र में होता है, जल में होता है, और उपला भाग वायु में होता है। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी का जो ऊपर का हिस्सा था वो वायु में था और नीचे का हिस्सा जल में था, अर्थात वो तैरते हुए जा रहे थे, हवा में उड़ते नहीं जा रहे थे। उड़ते हुए जाते तो पानी का और समुद्र का यहाँ कोई जो है प्रकरण में आना ही नहीं था, बात ही नहीं आनी चाहिए थी। खैर आगे बढ़ते हैं। यम यम सो प्रकरण में तो भी नौका की भी बात आई है, तो नौका पे क्यों नहीं गए हनुमान जी? तैरते हुए क्यों गए? क्या कोई नौका से ज़्यादा तैर लेता है? अभी ओलंपिक गेमें होती हैं, आप सभी लोग देखते हैं, अगर ज़्यादा आदमी बैठकर नौका को चलाएं तो बहुत तेज दौड़ा लेते हैं वो नौका को। उतनी तेज कोई तैर नहीं सकता, बहुत तेज दौड़ती है नौका अगर 10 आदमी बैठकर चलाएं। तो क्यों नहीं एक नौका बना के 10 आदमी क्यों नहीं चले गए? हनुमान जी अकेले क्यों गए? नौका तो मेरा ख्याल है उस वक्त किसी से बनी नहीं होगी। तो बात ये कर रहा था सॉफ्टवेयर की, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हाँ जी, तो नौका तो किसी से बनी नहीं, तो हनुमान जी कुछ और आदमी साथ में ले जाते, वहां काम आते जहां लंका गए थे। आगे सुनिए इसकी बातें। तो प्रसंग तो नौका का भी आया। देशम समुद्रस्य जगांस महाकपिः सा दूतस्य अंगे वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते। अर्थात यम यम देशम समुद्रस्य, समुद्र के जिस जिस भाग में श्री हनुमान जी जा रहे थे, महाकपि जा रहे थे, सा दूतस्य अंग वेगेन, अर्थात वह उस उनके अंग के वेग से, उनके हाथों की उनकी चपलता से, उनके तैरने के वेग से, महावेग से, सोन्माद इव लक्ष्यते, उनमें तरंगे उड़ रही थी ऊंची ऊंची, उनमें तरंगे उड़ रही थी ऊंची ऊंची, उनमें तरंगे उड़ रही थी ऊंची ऊंची। कभी इसे बोलते हैं कि इसने कभी पास से समुंदर भी नहीं देखा होगा, कभी कोई आदमी भी नहीं तैरता हुआ देखा होगा समुंदर में। समुंदर इतना बड़ा होता है, कभी भी समुंदर में किसी के तैरने से लहरें नहीं बनती। समुंदर में लहरें अपने आप हवा से बनती रहती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी वो लहरें होती हैं, तैरने वाले को बड़ी मुश्किल से वो लहरें काट काट के तैरना पड़ता है। समुंदर में तैरना कोई आसान नहीं होता। और ये बोल रहा है उनकी हनुमान जी के तैरने की वजह से तरंगे बन रही थी। क्या क्या ये बातें कर रहा है, हंसने वाली बातें कर रहा है। हाँ, कभी इसको बोलो जाके तैर के देखे भी कितनी वो क्या छोटा सा वो कोई बच्चा था, छप्पड़ था जहां हनुमान जी तैर रहे थे और वो तरंगे बनने लगे तैरने के कारण। कमाल है। आगे सुनिए। आगे आते हैं। नागाश्च तुष्टो वोर्यक्ष रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष सर्वे कपिवरं तत्सहसा विगत क्लममा। अर्थात बिना थकावट के श्री हनुमान जी को इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए देख कर नाग यक्ष और अन्य जितनी भी वहां पर नाना प्रकार की प्रजातियां थी, सभी के लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। कभी आपने सुना है कि सांप किसी की प्रशंसा करते हुए? कभी आपने देखे हैं नाग या यक्ष कभी बातें करते हुए सुने हैं आपस में? वो भी पानी में, जहां किसी की आवाज नहीं सुनती। मनुष्य भी पानी के अंदर हो, अगर कुछ बोले तो एक दूसरे को आवाज नहीं सुनती। तो वहां स्नेक प्रशंसा कर रहे थे। आगे सुनिए। थकावट जब होती है जब व्यक्ति तैर करके जाता है, क्योंकि अब आते हैं मूल विषय पर। श्री हनुमान जी रामेश्वरम से और श्रीलंका पर जहां जा रहे थे, जहां श्रीलंका पर समुद्र का अंतिम तट था, छोर था, उसके बीच की दूरी आज के समय पर गणना की जाती है 50 किलोमीटर। आप नेट पर देख लेना, साइड में एक फोटो भी आ गया होगा।
और मैं मानता हूं 48 किलोमीटर से कुछ मीटर ज्यादा ऐसा ही है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी दूरी बताई गई है। तो दोस्तों, इतनी दूरी तक तैर करके यदि कोई जा सकता था, और उस समुद्र में जिसमें तैरना अत्यंत जटिल हो, जिसमें तैरना बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वहां पर मछलियां बहुत भयंकर है, सांप वगैरह बहुत भयंकर है, श्रीलंका और रामेश्वर के वहां बहुत जहरीले। यहां पर मैं एक बात बता दूं, ये 50 किलोमीटर बोल रहा है। किलोमीटर है जो वो आज से 500 साल पहले का भी लफ्ज नहीं है किलोमीटर। पहले जो दूरियां मापी जाती थीं वो कोह बोलते थे या जोजन बोलते थे, ऐसे लफ्ज यूज किए जाते थे। मील भी जो है, मील बोलना भी इतने मील है, वो भी जो है 500 साल से पुराना लफ्ज नहीं है। तो किलोमीटर तो बहुत बाद में जाकर आए। हाँ जी, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1600 मीटर का 1 मील होता है, और कोह और जोजन उससे भी बड़े होते हैं। तो अगर आप वो दूरी आज के समय में भी मापेंगे ना, इसको बोलना, मैं राहुल आर्य तुमको बोलता हूँ, जाके दूरी मपवा लेना, कोई किश्ती ले जाना, और तुमको भी कुछ थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। बोट हायर कर लेना, वहाँ से श्रीलंका जा कर के वापस आ जाना। जहाँ जो भी वहाँ पे कोई छोटे शिप वगैरह कुछ चलाते हैं, उनको टेलीफोन करके पहले पूछ लेना कि 50 किलोमीटर है, ठीक है जी, 48 कुछ बोल रहा है। तो ऐसा बेवकूफ़ है ये, तो बातें करता है हमसे। सांप पाए जाते हैं, और स्पष्ट रूप से इन श्लोकों में भी आया सांपों के बारे में कि सांप को देख रहे थे, कहां कहां किस प्रकार से सारी चीजें आई हैं। तो अगर उड़कर जाते तो इन सब चीजों का वर्णन नहीं आता। तो उसको जब 48 किलोमीटर तक और कोई नहीं तैर कर जा सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी। बाल ब्रह्मचारी, महाबाहु, महाबली यदि कोई था तो वो श्री हनुमान जी थे। और कल्पना कीजिए 48 किलोमीटर कितना होता जानते हो? 48 किलोमीटर चला नहीं जाएगा, और वो तैर करके चलेगा और वापिस आना। उड़कर जाना होता तो आसानी से जा सकते थे। बहुत जबरदस्त, इतनी तीव्र वेग से चलने वाले विमान थे, आजकल तो हो भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त, इतनी तीव्र वेग से चलने वाले विमान थे, आजकल तो हो भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त, इतनी तीव्र वेग से चलने वाले विमान थे, आजकल तो हो भी नहीं सकते। और ये समझाऊंगा। वो जो विमान थे, उनका कोई भी पार्ट आज तक नहीं मिला, मगर जो डायनासोर लाखों साल पहले उनकी हड्डियां मिल गई हैं। और विमानों का कोई पार्ट, कोई इंजर पिंजर, कोई पुर्जा आज तक किसी को नहीं मिला वो ऐसा पुर्जा। हाँ जी, सुनिए इसकी बातें और इसकी गप्पें। कि तैर कर ही क्यों गए, उड़कर जाना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तैर कर ही क्यों गए ये आगे समझाऊंगा, जानिए। अरे भगवान हनुमान तो तैर करके गए थे, कुछ लोग कहते उड़ करके चले गए थे। अरे ज्ञान विज्ञान की महोच्च परंपरा थी भैया, उड़कर जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। किंतु तैर कर गए थे, छिप कर गए थे, रडार में ना आए इसीलिए गए थे, रडार में ना आए इसीलिए गए थे, रडार में ना आए इसीलिए गए थे। सो रावण ने श्रीलंका वहां पे बहुत बड़े बड़े रडार लगाए हुए थे। तो जिसने रडार लगाए हुए थे उसके पास कोई मिसाइलें नहीं थी। जब हनुमान जी वहां से वापस आए हैं तैर के, तो उसके पीछे कोई नहीं आया जिसने कोई मिसाइल चलाई हो कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सो हंसी वाली बातें हैं, ठीक है। जो आपका इतिहास है वो रखिए अपने पास, मगर ऐसी बातें करके हम सिखों को चैलेंज करना, कुछ थोड़ी बहुत ही बुद्धि यूज़ कर लो। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा किसी के मन को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो बाद में लिखी गई हैं, काल्पनिक बातें हैं, पर मैं फिर भी, मेरा मकसद नहीं है किसी के मन को ठेस पहुंचाऊं। जब ऐसे बेवकूफ़ कुछ ऐसी बातें करते हैं तो हमको जवाब देना तो पड़ेगा ना भैया।
तो इसलिए इस बेवकूफ़ को समझाइए कि अपनी बातें अपने पास रखे। दोस्तों, हनुमान जी तैरकर ही गए थे, उड़कर जाना होता तो आसानी से जा सकते थे, तैरकर गए क्योंकि उनकी जो रडार थी उस रडार में नहीं आना था, छुप करके जाना था, पता नहीं लगना था कि कोई आ रहा है, इसीलिए तैर करके गए। गलत शास्त्र सो रडार लगे हुए थे, आप सुन रहे हैं, बहुत बड़ा रडार था रावण के पास। ओ क्या कमाल की बातें हैं। को नहीं जानना, गलत बातों को छोड़ना और पता लगाना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात जो है गलत है, ये हमें पता लगाना है। और उसका पता लगाने का साधन केवल और केवल थैंक्स बात यूट्यूब चैनल है, जो आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी लेकर आता है, जो आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी लेकर आता है, जो आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी लेकर आता है। सो क्या कमाल की तथ्यात्मक जानकारी है। रडार भी लगे हुए थे, सॉफ्टवेयर लगे हुए थे, वो आप सभी ने सुन लिया। सो ऐसे बेवकूफ़ को समझाइए, आपका जो भाई है, और अगर नहीं तो इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, पागलों वाले हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर कुछ बिजली के झटके देने की इसके दिमाग को ज़रूरत पड़े तो वो भी कुछ दिलवाइए, जो इसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आए। यहाँ पर वैदिक धर्म पूरे विश्व का धर्म है। हिंदू का जो धर्म शास्त्र है, वेद का सामना किसी में करने की हिम्मत नहीं है और पुनः वैदिक धर्म को लाकर ही रहेंगे। वेद ही समस्त संसार के धर्म ग्रंथ है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध और जैन कोई भी हो, हिंदुओं के ग्रंथ के पास आना ही पड़ेगा। और राहुल आर्य की बात तर्क पर विज्ञान सम्मत लगी हो, और राहुल आर्य की बात तर्क पर विज्ञान सम्मत लगी हो, और राहुल आर्य की बात तर्क पर विज्ञान सम्मत लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। सो ये तो राहुल आर्य ने बिल्कुल ठीक बोला कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो सभी आप हिंदू भाइयों तक पहुंच सके और आपको मालूम सभी को पढ़ सके कि कैसा ये बेवकूफ़ आदमी है राहुल आर्य। और मैं सारे सिੱਖਾਂ ਨੂੰ भी कहूँगा, इस वीडियो ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पता लग सके। तो मेन मकसद जो है इसका वो ये है, जो आखिर में बोल रहा है कि सभी को वेदों के पास आना ही पड़ेगा। तो हमारे गुरुओं ने तो बहुत पहले बोल दिया है, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। हिंदी में बोल रहा हूँ ये मैं पंक्तियाँ, पंजाबी में भी बोल देता हूँ जैसे इसका उच्चारण है, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। जिसको पढ़ करके दिल का फिक्र ही ना जाए, दिल की चिंता ही ना जा पाए, उसको पढ़ के क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे उसको पढ़ के? हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं उसमें दी हुई हैं, और इसने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से भी कुछ पंक्तियाँ निकाल के पागलों वाली बातें की हैं कि गुरु नानक देव जी विष्णु को मानते थे, हिंदुओं को मानते थे, राम जी को मानते थे। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, कुछ दिन बाद जब मेरा टाइम लगेगा मैं बनाऊंगा ज़रूर, और ऐसे जवाब दूंगा ना उसमें कि शायद राहुल आर्य की दोबारा हिम्मत ना पड़े और वीडियो बनाने की। एक छोटी सी टूक मात्र उदाहरण यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ये कहता है कि ऐसे ऐसे शब्द गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने डाले, गुरुओं ने डाले, वो तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे। भैया ऐसे कई मुसलमान भी बोलेंगे। वहाँ भगत फरीद जी की जो पंक्तियाँ हैं मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ, एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं,
ये लिखा हुआ है, हिंदी में बोलूंगा मैं आपको समझ आ सके। फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ये ना भली रीत, जो बंदे नमाज नहीं पढ़ते, भाव जो बंदे बंदगी नहीं करते, सो कब ही चलना आया पंजे वक्त मसीत। सो ये भी गुरु साहब जी ने दर्ज किया हुआ है कि फरीदा ये जो बात अच्छी नहीं है। बेनवाजा उसको बोलते हैं जो टाइम पे मस्जिद में ना जाए, टाइम पे जाके नमाज ना पढ़े, तो उसको कुत्ता काफिर बोलते हैं। तो कहते हैं कि कब ही चलना आया पंजे वक्त मस्जिद। आपको मालूम है कि मुस्लिम 5 नमाजें पढ़ते हैं, तो उसका टाइम है। तो वक्त का मतलब है कि कभी टाइम पे तो नहीं आया वहाँ पे पढ़ने के लिए। अब कोई मुस्लिम बोलेगा ये देखो जी ये तो गुरुओं ने लिख रखा है, वो तो हमारे मुस्लिम धर्म का प्रचार करते थे, मुस्लिम धर्म की बातें करते थे कि 5 वक्त मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसी बातें करेंगे। और जो गुरु साहब ने लिखा हुआ है, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सो एक अल्लाह ने नूर पाया, सभी पैदा किए, कुदरत के सब बंदे हैं, एक वो उसी से सभी पैदा हुए हैं, अल्लाह से। तो अब मुस्लिम बोलेंगे कि सभी, तो देखो गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं सभी अल्लाह से पैदा हुए हैं, और जो अल्लाह को नहीं मानते ये काफिर हैं, इनको मार देना चाहिए। फिर मुस्लिम ऐसी बातें करेंगे भैया। सो बात को जरा समझो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में बहुत शब्द ऐसे हैं जिनमें मुस्लिमों को शिक्षा दी गई है, उनकी बात की गई है। अगर अच्छे मुसलमान हैं तो आप मुसलमान बनना है तो अच्छे मुसलमान बनिए। ऐसे ही कई शब्द हैं उनमें शिक्षा दी गई है। कई जगह पे ब्राह्मणों को शिक्षा दी गई है, कई जगह पे जो जोगी थे आपके उनको शिक्षा दी गई है। अगर अच्छा जोगी बनना है, अच्छा ब्राह्मण बनना है, तो वो कैसे बना जा सकता है भैया, तुमको क्या करना चाहिए। सो खैर, अगर मैं बात आगे चलाता चलूँगा तो ये वीडियो लंबी होती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से वो जवाब देंगे। जो शब्द इसने जो पढ़े हैं, वो बातें की हैं, उसके असली मीनिंग है जो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और जो बोल रहा है कि वो विष्णु के भक्त थे, तो विष्णु के बारे में भी हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या लिखते हैं हमारे गुरु विष्णु के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी और ग्रंथों में भी। सो वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तो उतनी देर तक इस पागल को समझाइए कि जो अपना पागलपन फैला रहा है दुनिया में, वो फैलाना कम करे। ओके जी, आज इतना ही। और हमारे सभी सिख भाइयों को वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।